का डर था अब वही होने लगा है। 18 घंटे पहले पुतिन ने इतने भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए हैं कि पश्चिमी यूक्रेन के 10 लाख से ज्यादा घरों में अंधेरा छा गया है। रूस के इस विनाशकारी हमले के बाद ज़ेलेंस्की और बाइडेन के होश उड़ गए हैं। यूक्रेन ने तुरंत नाटो की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने को कहा है। इधर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, अब यूक्रेन की राजधानी कीव में ओरेशनिक मिसाइल से हमला होने वाला है। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश, 10 लाख घरों में अंधेरा। एक 1009 दिन से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने पहली बार ऐसा भीषण हमला और ड्रोन हमला किया है कि यूक्रेन में 10 लाख से ज्यादा घरों की बिजली उड़ गई है। रूस ने यूक्रेन पर पहली बार इतना सटीक हमला किया है कि यूक्रेन के पश्चिमी इलाके के कम से कम 3 पावर स्टेशन पूरी तरह से उड़ गए हैं। इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीविजन पर आकर दावा किया है, यूक्रेन पर रूस का मिसाइल और ड्रोन हमला तो सिर्फ ट्रेलर है, अब असली हमला रूस अपनी नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक से करने जा रहा है। पुतिन के इस ऐलान से यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के होश उड़ गए हैं। с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой. Что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. यूक्रेन पर ब्लैकआउट हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन पर ब्लैकआउट हमला किया है। जरा देखिए रूस के हमले से यूक्रेन के किस इलाके में भारी तबाही मची है। रूसी और यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेन के पश्चिमी इलाके लीव, रिनवे, वोलिन पर बहुत बड़े हमले हुए हैं। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों को यूक्रेनी एयर डिफेंस रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से लीन, रिवने, वोलिन में भारी तबाही हुई है। रूसी सेना के इन हमलों की वजह से यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में रहने वाले 10 लाख घरों से बिजली गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से लाखों यूक्रेनी 0 डिग्री की सर्दी में कांप रहे हैं। Путін знову рекламував свої ракети, свою готовність вбивати і руйнувати. До 1000 ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще 1000. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм орешникам зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने 28 नवंबर को 100 ड्रोन और 91 मिसाइलों से यूक्रेन के 17 ठिकानों पर हमले किए। यूक्रेन के पावर स्टेशन और बुनियादी ढांचे पर यह 11वां बड़ा हमला है। लगभग 13 घंटे तक यूक्रेन के पश्चिमी इलाके के 10 लाख घरों में बिजली गुल रही। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नरों के दावों के मुताबिक रूस के ताजे हमले में यूक्रेन के लवीन क्षेत्र में 5,23,000 घरों की बिजली गायब हो गई है। वहीं वोलिन क्षेत्र में 2,15,000 और रिवने क्षेत्र में 2,80,000 घरों की बिजली कट चुकी है। कुल मिलाकर 10,18,000 घरों से बिजली रूसी हमलों के बाद गायब हो गई है। ज़ेलेंस्की ने भी माना है कि रूस का यह हमला बेहद विनाशकारी साबित हुआ।
आखिर पुतिन ने अचानक यूक्रेन पर इतना बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला क्यों किया है? इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। 46 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइलों पर अपने साइन कर रहे हैं और रूस को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलें रूस को तबाह करने आ रही हैं। पुतिन के दावों के मुताबिक नवंबर महीने में ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की लंबी दूरी की अटैकम्स और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी इलाकों पर अंधाधुंध हमले करवाए, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ। इसलिए पुतिन ने पहले यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को अंधेरे में डुबो दिया और अब अपनी नई परमाणु मिसाइल ओरेश्निक से यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक ऐसी परमाणु मिसाइल है जिसे दुनिया का कोई हथियार तबाह नहीं कर पाएगा। दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक कह दिया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक जब 12,874 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करेगी तो उसे ना तो अमेरिका रोक पाएगा और ना ही यूक्रेन उसकी तबाही से बच पाएगा। पुतिन ने इशारों में बता दिया कि रूस की ओरेश्निक मिसाइल वक्त आने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी को आसानी से तबाह कर देगी। पुतिन भी दावा कर चुके हैं कि ओरेश्निक मिसाइल रूस के सबसे एडवांस MRBM है। जरा रूस की परमाणु क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक का यह हमला देखिए। 21 नवंबर को ओरेश्निक मिसाइल से रूस ने यूक्रेन के नीप्रो शहर पर जबरदस्त हमला किया था। यूक्रेन के एक्सपर्ट्स अब ओरेश्निक मिसाइल के मलबे और टुकड़ों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस की ये मिसाइल इतनी घातक क्यों है। 2 विशेषज्ञों ने ओरेश्निक मिसाइल के हमले को डिकोड करने का दावा किया है। इनके मुताबिक रूस की ओरेश्निक मिसाइल अंतरिक्ष से गुजरती है, फिर थ्रस्टर्स बस को मोड़ने के लिए फायर होते हैं। उसके बाद मिसाइल कम से कम 6 बड़े धमाके करती है। ग्राफिक्स में दिखाया गया है कि इस मिसाइल में 6 हथियार थे और उन 6 हथियारों में से हर एक में 6 सब मिशन थे। इसमें से 6 छोटी मिसाइलों के 6 अलग अलग सेट थे। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक RS-26 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से तैयार की गई है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 10 मैक की रफ्तार से हमला करने वाली इसी मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के टॉप अफसरों और उनकी सरकारी दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी है। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करेगा तो यकीन मानिए पुतिन ऐसा प्रचंड हमला करेंगे कि यूक्रेन पहचान में नहीं आएगा।